तुम लोग थोड़ा सस बिहेव कर रहे हो। मुझे पता है तुम लोगों ने क्या गलती करी है। तुम लोगों ने चैनल पे सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है। आज हम करने वाले हैं डिटेक्टिव द खूनी मर्डरिंग हिस्ट्री को क्या कहते हैं, मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे हम, नॉट हिस्ट्री। यस, आ जाओ। 13 घंटे पहले वीडियो आया है यस डिटेक्टिव मेहुल का। सो आ जाओ गाइस, चेक करते हैं क्या हम लोग डिटेक्टिव है या नहीं। यस, लेट्स गो गाइस, आ जाओ लॉन्डो, आ जाओ। आज हम डिटेक्टिव खेलेंगे क्योंकि डाकुओं ने पेट्रोल पंप पे हमला कर दिया है। एक सेकंड मेहुल भाई, एक सेकंड, थोड़ी आवाज़ कम कर लूँ मैं आपकी, और डिस्कॉर्ड से भी कम करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर तुम लोगों के कान फट जाएंगे। समझ रहे हो? देखो मैं तुम लोगों का कितना ध्यान रखता हूँ, तो मुझे थैंक यू बोल लो लॉन्डो, क्योंकि मैं तुम लोगों का ध्यान रखता हूँ। ही आ जाओ, ठीक है, स्टार्ट आ जाओ। यस, खूनी मिस्ट्री सॉल्व करेंगे, शायद खूनी मिस्ट्री है, आई होप, आई डोंट नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों को बंदी बना के एक रूम में बंद कर दिया है ओके, और डाकुओं ने उस पेट्रोल पंप पे कब्जा बना लिया है। रुको, मुझे एक बार फिर से सुनने का है, ठीक है, रुक जाओ, और मैं यहाँ से वॉल्यूम थोड़ी कम कर लेता हूँ। आ जाओ लॉन्डो। डाकुओं ने पेट्रोल पंप पे हमला कर दिया है। ओके। सभी लोगों को बंदी बना के एक रूम में बंद कर दिया है ओके और डाकुओं ने उस पेट्रोल पंप पे कब्जा बना लिया है। ओके डिटेक्टिव सोसाइटी के खबरी तक ये न्यूज पहुंच जाती है। वो तुरंत मेहुल को इन्फॉर्म करते हैं। ओके, मेरे को इन्फॉर्म कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। वहीं मेहुल गर्म दूध पी रहा था। ओके, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, सभी दूध पीने से डरते हैं। सही जबकि बात है। हमें रोज दूध पीना चाहिए। बिल्कुल मेहुल जैसे ही दूध पीकर अपने बेडरूम में जाता है, जेन्युइन। तभी उसके पास खबरी का कॉल आता है अरे मेरा फोन बज रहा है। और उसे पता चलता है कि शहर के बाहर एक पेट्रोल पंप पर कुछ डाकुओं ने कब्जा कर लिया है। अच्छा, मेहुल तुरंत अपनी कार से शहर से बाहर निकल पड़ता है। आ जाओ गाइस, लेट्स बीइंग शहर के बाहर डिटेक्टिव। 3 पेट्रोल पंप बने हुए थे। ओके। मेहुल एक-एक करके तीनों पेट्रोल पंप पे जाता है और अपनी ठीक कार है। में 1-1 लीटर पेट्रोल डलवाता है। तीनों और में ध्यान क्यों? से देखता है कि कौन से पेट्रोल पंप पे डाकुओं का कब्जा है। ओह, तो फिलहाल अच्छा। क्या आप ध्यान से ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कौन से पेट्रोल पंप पे डाकुओं का कब्जा हो सकता है? सोचिए। मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं हूँ डिटेक्टिव मेहुल, ठीक है। कौन से पेट्रोल पंप में डाकुओं का कब्जा हो सकता है मैं बताता हूँ तुम लोगों को। देखो, पहले मैंने पहले पेट्रोल से पेट्रोल भराया, ठीक है, 1 लीटर, दूसरे से 1 लीटर भरवाया, एंड तीसरे से भी 1 लीटर भरवाया। ये देखो, ये एकदम चिल लग रहा है, ये भी एकदम चिल लग रहा है, बट ये मुझे डाकू लग रहा है हल्का हल्का, क्योंकि इसकी मूछ भी ऐसी है, यू नो अगर तुम लोग मुस्टैच रखते हो ऐसी नुकीली वाली, तो तुम लोग डाकू लाइक यस। एंड ये देखो, यहाँ पे परछाई भी दिख रही है मुझे, 1 2 3 4 5 लोगों की, और ये छठा डाकू, आई होप सो। यस, 2 नंबर वाला डाकुओं का अड्डा है। यस, लेट्स गो। डिटेक्टिव डीनो सेज, रुको मेरा चश्मा गया। दूसरे डिटेक्टिव वाले डीनो पेट्रोल पंप पे सेज। ध्यान से देखिए, पेट्रोल डालने वाले आदमी के हाथ में सिगरेट और माचिस है, जबकि किसी भी पेट्रोल पंप पर स्मोकिंग करना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि इससे पेट्रोल पंप में आग लग सकती है और बहुत अच्छा, बड़ा एक्सीडेंट हो ओ सकता शिट, है। लॉजिक गलत था हमारा, लेकिन आंसर सही था गाइस। दिस इज द राइट डिटेक्टिव डू। यस, लेट्स गो। में सिगरेट और माचिस है, इसका मतलब ये पेट्रोल पंप का आदमी नहीं हो सकता। जरूर बिंगो। ये डाकू होगा और उसने कपड़े बदल लिए होंगे। मेहुल दूसरे पेट्रोल पंप के अंदर देखता है तो वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। वेरी इंटरेस्टिंग। पेट्रोल पंप के ऑफिस में भला इतनी रात को इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? Genuine। जरूर ये डाकू और लुटेरे होंगे। मुझे Genuine। पुलिस की मदद लेनी चाहिए। अरे मेहुल पुलिस, पेट्रोल पंप से थोड़ी दूर अंधेरे पुलिस क्यों? मैं हूँ तो। अरे यार, में अपनी कार खड़ी कर देता है और Okay। पुलिस को कॉल करता है। ओके, हेलो पुलिस। यहाँ एक नहीं बल्कि बहुत सारे डाकू हैं। तुम Genuine। पुलिस फोर्स लेके यहाँ पे आ जाओ। मेहुल जैसे ही फोन कट करता है, उस पेट्रोल पंप पे एक जोरदार धमाका होता है बूम, और पूरा पेट्रोल पंप जल के राख हो जाता है। क्रीपर थोड़ी देर फट बाद गया वहाँ होगा। पुलिस भी आ जाती है। मेहुल, उन डाकुओं ने सारे पेट्रोल पंप को उड़ा दिया है, लगता है सारे लोग मारे गए हैं। मेहुल पुलिस के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद आग बुझ जाती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 3 लोगों की डेड बॉडी मिलती है। 3 लोग people die, डाकू लुटेरे guys। नहीं थे बल्कि आतंकवादी थे और उन्होंने जानबूझकर पेट्रोल पंप को उड़ाया है। Okay। क्या आप सोच के बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि आतंकवादी वो लोग के, पाकिस्तानी आए थे? होंगे। सोचिए। 1 सेकेंड,
एक सेकंड, क्या सवाल क्या था? मैं तुम लोग रुको। थे बल्कि आतंकवादी थे और उन्होंने जानबूझकर पेट्रोल पंप को उड़ाया है। ओके लॉजिकल आर्मी क्या आप सोच के बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि वो लोग आतंकवादी थे? सोचिए सोचिए। ओके, अब मुझे ये सोचना है कि मेरे को ऐसा क्यों लगा कि वो लोग आतंकवादी थे। रुको, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, मेरा सीधा सीधा दिमाग पता है कहाँ जा रहा है। यह है मेहुल भैया अपने, और यह है 1 नंबर, और 1 नंबर के ठीक यहाँ पे 2 AK पड़ी है और यहाँ पे 3 ग्रेनेड पड़ा है। सो AK देखो, AK प्राइमरी हथियार होता है आतंकवादियों का, मैंने मूवीज़ में देखा है, एंड राउंड टू हेल की वीडियो में भी। तो वो लोग आतंकवादी थे क्योंकि यहाँ पे AK पड़ी है, AK-47। रीज़न बताओ हमें, हमको पता है आंसर, क्योंकि मैं मेहुल हूँ, मतलब मैं डिटेक्टिव हूँ। यस, ध्यान से देखिए, पिलर के पास AK-47 गन पड़ी हुई है और बॉम्ब्स भी पड़े हुए हैं। अब AK-47 और बॉम्ब्स या तो आतंकवादियों के पास होते हैं Yes. या आर्मी वालों के पास। यस, मेहुल वहाँ काफी सर्च करता है लेकिन उससे वहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिलता। बिंगो। मेहुल तुरंत शहर की सारी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो जाती है। भाग डिटेक्टिव गए। सोसाइटी के खबरें भी सतर्क हो जाते हैं। डिटेक्टिव असलम का मेहुल को कॉल आता है और वो बताता है कि ऐसे और अटैक शहर में प्लान हो रहे हैं। अच्छा, इंस्पेक्टर, शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, वो आतंकवादी किसी भी हाल में बच के नहीं जाना चाहिए। पुलिस तुरंत वहां से आतंकवादियों को ढूंढने निकल जाती है। मेहुल डॉक्टर संजना को फोन करके एम्बुलेंस बुला लेता है और बॉडीज को डॉक्टर संजना की लैब में भिजवा देता है। और फिर दिमाग तो मेहुल है भी भाई मेरे आतंकवादियों अंदर। को ढूंढने के लिए शहर में निकल जाता है। ओके, मेहुल पूरी रात शहर के चक्कर लगाता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। सुबह होते ही मेहुल के पास डॉक्टर संजना का कॉल आता है और ओके। मेहुल तुरंत अपनी कार से लैब में पहुंच जाता है। लैब का ओके। दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक्ड है। आपको ऑड वन आउट बटन को प्रेस करना है। ऑस्ट्रेलिया, वेटिकन सिटी, सिंगापुर और न्यूयॉर्क। सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए इनमें कौन सी बटन ऑड वन आउट है? सोचिए सोचिए। ये क्या सवाल पूछ दिया? ओ शिट। ओके, ऑस्ट्रेलिया, ये सिंगापुर और न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, ऑड वन आउट कौन है? ये तो मेरा दिमाग खराब हो गया, ये तो मेरे लीग के बाहर का क्वेश्चन आ गया गाइस। मैं इसमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो पोल करना चाहूंगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, हसीना पे पूरे 100 में लगा तागा, जो निकल के भागा, जो कोई आने दो तब जाने दो, तब मैं तो उतारा हूं जी का पोता। ऑस्ट्रेलिया, आई गो विद ऑस्ट्रेलिया गाइस, लेट्स गो। वेटिकन सिटी और सिंगापुर ये तीनों कंट्रीज हैं, लेकिन न्यूयॉर्क एक सिटी है और वो ऑड वन आउट है। मेहुल न्यूयॉर्क पे क्लिक करता है तो डोर ओपन हो जाता है। ये तो मुझे नहीं पता था भाई, ज्योग्राफी पढ़ लेनी चाहिए थी लगता है। डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि इन लोगों की मौत आग में जलने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है। ओह शिट। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब उन लोगों ने पहले इन तीनों को मारा और फिर पेट्रोल पंप को उड़ा दिया। मेहुल, मेरे बैग में कुछ चने और एप्पल पड़े हुए हैं, तुम ब्रेकफास्ट कर लो। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम रात भर सोए नहीं हो। अरे इसको कैसे पता मैं रात भर नहीं सोया? हेलो, ये तो भाई ये मुझसे ज्यादा डिटेक्टिव है, डैम। तो संजना, शहर में कुछ आतंकवादी घुस गए हैं, फिर मुझे भला नींद कैसे आ सकती है? मेहुल एप्पल खाने लगता है, तभी उसके पास टीटी नगर पुलिस थाने से कॉल आता है। अरे सर, फोन बज जल्दी रहा आ है। जाइए, यहाँ पे हमने 3 लोगों को पकड़ रखा है। मेहुल ओके। एप्पल खाते खाते अपनी कार से टीटी नगर पुलिस थाने पहुंच जाता है। ओके, वहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि इन 3 लोगों पर उसे डाउट है। मेहुल उन तीनों लोगों से पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, सर मैं तो रात भर अपने घर पे सो रहा था, मुझे उन आतंकवादियों के बारे में कुछ नहीं झूठ पता बोल रहा है। है। दूसरा आदमी कहता है, सर मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं पार्क में टहलने गया था, वहाँ मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये भी झूठ तीसरा बोल रहा है। आदमी कहता है, सर मैं तो अभी अभी शहर में आया हूँ, सर रात को तो मैं दूसरे शहर में था। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? देखो मैं तुम्हें वो बताता हूँ, मैं तुम्हें इस चीज़ का लॉजिक बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये जो बंदा ना, ये पेट्रोल पंप पे खड़ा था ऐसे लाइटर और वो पकड़ के, ठीक है, एक मेरा लॉजिक ये है। और दूसरा, ये फटा हुआ है, या तो अपनी बीवी से पिट के आया है या फिर ये बम में फटा है। सो आई गो विद वन गाइज। पहले आदमी को ध्यान से देखिए, उसके हाथ और गर्दन पे जलने के ताजा ताजा निशान बने हुए हैं। Yes. इसका मतलब वो रात को पेट्रोल पंप पर ही होगा, इसलिए उसकी बॉडी पर जलने के निशान है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और उससे आओ पूछताछ बेटा, करता है। आओ। तो वो बताता है कि सर आतंकवादियों ने मुझे गन पॉइंट पे पकड़ लिया था। पेट्रोल पंप पे आग लगाने के बाद आतंकवादियों ने हमें जान से मारने की कोशिश की, झूठ बोल रहा लेकिन है। मैं किसी तरह उस आग से बच निकला। झूठ बोल इसलिए रहा है। मेरे हाथ और गर्दन पे जलने के निशान बन गए हैं। झूठ बोल रहा है। 3 लोगों का मर्डर किया है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा।
झूठ बोल तभी रहा मेहुल है। के पास एक खबरी का कॉल आता है कि एक रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे लोग घुस गए हैं और Oh उनके shit. पास बंदूकें भी हैं। जरूर ये वही आतंकवादी होंगे। इंस्पेक्टर तुरंत चलिए, हमें उन्हें तुरंत पकड़ना होगा। ओके मेहुल और पूरी पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाती है। मेहुल रेस्टोरेंट के अंदर देखता है तो वहां आलिया भी थी। ये आलिया और आलिया? टेररिस्ट का नाता बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हर बार आलिया उनके बीच में फंस जाती है। जेन्युइन। बिग डैडी को छोड़ दो, नहीं तो हम इस रेस्टोरेंट को उड़ा देंगे। किसको छोड़ दो? बिग डैडी तो दुनिया की सबसे सेफ जेल में बंद है, बिग जिसकी डैडी? इंफॉर्मेशन सिर्फ मुझे और डिटेक्टिव सोसाइटी ये मुझे छुड़ाने की बातें क्यों कर? के चीफ को है। तभी मेहुल को असलम का कॉल आता है। मेहुल, मेरी जानकारी के अनुसार 2 आतंकवादी मुंबई में घुसे हैं। के वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल रेस्टोरेंट को ध्यान से देखता है तो उसे यार मैं वहां जब ये क्यों बोलता हूँ इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अजीब लगता है मतलब। 2 टेररिस्ट दिखते हैं। मुझे किसी भी तरह अंदर जाना होगा। Yes. मेहुल रेस्टोरेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करता है तो उसे Okay. पास पहुंचने का एक आइडिया आता है। मेहुल ट्रक के पीछे से छुपते छुपाते खिड़की के पास पहुंच जाता है। Okay. फिर मेहुल अपनी वॉच का रिफ्लेक्शन आलिया पे मारता है। आलिया मेहुल को भाई देख लेती एप्पल है। वॉच। लो हटी ना प्लास्टिक, मेहुल सर फैंटास्टिक। फिर मेहुल आलिया को कुछ शायरी वायरी चल रही बाबा, फुल सही इशारे है। करता है। आलिया मेहुल के इशारे समझ जाती है। मेहुल क्या गन इशारे निकाल करे? के पहले वाले पे फायर करता है किसके? और उसी टाइम पे आलिया जंप करके दूसरे वाले के हाथ पे किक मारती है। क्या और बात उसकी है? गन नीचे गिर जाती है। फिर क्या बात आलिया है? उसे पकड़ लेती है। मेहुल पुलिस को इशारा करता है और पूरी पुलिस फोर्स अंदर आके दोनों को पकड़ लेती है। ऐसे और वाह। अटैक्स अब मुंबई में होते रहेंगे। ये लोग किसी भी तरह बिग डैडी को छुड़वा के रहेंगे। अब कैसे छुड़वाएंगे टेररिस्ट बिग डैडी को, देखेंगे हम अगले एपिसोड में। थैंक यू। यस। तो आज के डिटेक्टिव एपिसोड के लिए इतना ही गाइस। वैसे एपिसोड 128 था, हमने बाकी के नहीं खेले, बट या अगर इस वीडियो में रिस्पांस अच्छा है तो हम बाकी के भी खेलेंगे। खैर आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम बन चुके हैं डिटेक्टिव, हमारा माइंड हो चुका है फ्रेश। अब मैं जाऊंगा सोने। क्या तुम लोग सोए हो? हाँ तुम लोग सोए हो, ठीक है। वैसे मैं इस वीडियो को एडिट करके पोस्ट करने के बाद ही सोऊंगा, होप सो। देखते हैं क्या सीन होता है, या तो मैं सोता हूँ। ठीक है मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए